हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा सब लोग। नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिल गई है क्या? हमारी आवाज जा रही है? जी 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 बताइए। नंदनी, जमुना, साहिद, रितिका, सेरेना, अलीवा, दीप्ति, अमृता, सालू, नमिता, रेजा, कशिश, दीप्ति, काजल, युवराज, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों के बाद इस चैनल पे लाइव आए हैं, है ना जी। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग उन सभी सवाल को सॉल्व करेंगे जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में हमने आपके सामने 30 सवाल रखा था, जो कि आप सभी लोग 30 सवाल को बनाए होंगे। तो उन सभी 30 सवाल को हम लोग, जो हमारे द्वारा सेलेक्टेड किया गया था आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू के, आपके एग्जाम के लिए, उन सभी का आज सॉल्यूशन देखने वाले। प्रथम जी, प्रथम भी आ गया। सभी लोग आ जाइए। बिक्की भी, अरे वाह क्या बात है। सब लोग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेशन का शुभारंभ करते हैं। इस सेशन में सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 30 सवाल है और ये सभी 30 सवाल जो आपको मॉक टेस्ट में दिए गए थे वो सभी एकदम इंपॉर्टेंट सेशन है। और जान लीजिए, आज के सेशन से आपके एग्जाम में 5 सवाल पक्के हैं, आएगा ही आएगा। चाहे हो सकता है जो हम पोस्टमार्टम करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे उससे आए, लेकिन आएगा आपके पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी सवाल जो है सिलेक्टेड है हमारे द्वारा और हमने देखा है एनटीए जिस प्रकार पेपर बनाती है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी करवा रहा हूं 2022 से। सीयूटी आया है, एनसीटी 2023 से आया है, यूजी पीजी जो कि 2022 से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इन सभी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, तो उस समय से तैयारी करवा रहे हैं। तो सभी सवाल एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर जाइएगा, तो यहां देखो सीयूटी यूजी का सेक्शन है, पीजी का, सीयूटी बीएड का, एनसीटी का, सीएचएस का पूरा सेक्शन बना हुआ। जैसे आप जाओगे पेड कोर्स में जाने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी टारगेट बैच भी आया हुआ है ना, ऑफर चलते रहता है। तो आज का पहला सवाल जो आपके सामने आया है, आज का पहला सवाल जो आपके सामने आया है, अभी हाल ही में आप सभी लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे जो कि मनाए होंगे सब लोग, है ना, सभी लोग। तो आपको बताना है कि रिपब्लिक डे के अवसर पे किसे जो है बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। बताइए आप सभी लोग इस सवाल के जवाब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है जी, बहुत। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार ये जान लेना, आपको पता है ना कि जो है कर्तव्य पथ पे परेड होती है, परेड आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। इस बार किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? पहला स्थान किस राज्य की झांकी को मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? देखता हूं कि कौन बताते हैं। बताइए कमेंट में बताइएगा सभी लोग। अरे वाह क्या बात है, डेनी राणा का सबसे पहले उत्तर आया है। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग ओम। यस बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र है ना। और इस सवाल के जवाब आप सभी लोग दीजिए। सबसे पहले 1950 ईस्वी में, सबसे पहले 1950 ईस्वी में आप सभी लोग जानते हो, सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया गया था, पहला रिपब्लिक डे। और इस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, जिनका नाम था सुकर्णो। क्या नाम था? सुकर्णो।
जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले सुकर्नो आए थे जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। इंडोनेशिया जो सबसे ज्यादा द्वीप समूह वाला देश है, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, इंडोनेशिया। लेकिन इस सवाल का सही जवाब आप सभी लोग दे रहे होंगे, सभी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। ये देखो, एक व्यक्ति का नाम है एंटोनियो कोस्टा और एक का नाम है उर्सुला वॉन डर लेयन। ये दोनों जो है इस बार और ये दोनों यूरोपियन परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल से के मेंबर हैं, ठीक है ना। इन दोनों मुख्य अतिथि के रूप में इस बार रिपब्लिक डे पे शामिल हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल जो कि आपके सामने आ गया, बताइएगा यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां है। ये बहुत बेसिक सवाल है, सब लोग बताइएगा, सब लोग बताइए, बताइए फटाफट। मेघा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इस सवाल के जवाब दीजिए, सबका उत्तर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर डी आना चाहिए। सही उत्तर है सबका न्यूयॉर्क। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, एक एक करके हम डिटेल से देखते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसका स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है ना। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे, यूनाइटेड नेशन डे। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल, इसका जो मुख्यालय जो सवाल आया है न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ? हडसन नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आप जानते हो इसमें जो है स्टेट काउंसिल है, आप सभी लोग जानते हो। तो 5 देश जो परमानेंट है, 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है बताइए आप। परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन का कितने देश है? 5। पांचों देश का नाम बताइए जिसके पास वीटो पावर है। देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। 5 देश का नाम बताइए, और 10 देश जो कि अस्थायी देश है ना, नॉन परमानेंट कंट्री मेंबर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन। अंश का जवाब आया है ब्रिटेन, यूएसए, रसिया। बहुत बढ़िया। यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर है रसिया, ठीक है, चाइना, यूके, और एक देश कौन सा है जी? एक देश कौन सा है जी बताइए आप लोग? फ्रांस। बहुत बढ़िया, गुड, फ्रांस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये तो बहुत बेसिक सवाल है। एक सवाल जो आप लोग से मैं करना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कब है, कहां है? इसका स्थापना 1944 में हुआ है। स्थापना कब हुआ? 1944 में। और आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, बताइए सभी लोग। वर्ल्ड बैंक का जेनेवा, अरे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा है। भवेश का सबसे पहले सही उत्तर आया है। आप लोग को इतना दिन से जीके जीएस का क्लास नहीं ले रहा हूं, गई भैंस पानी में। सिलेबस पढ़ा चुका हूं, ये तुम्हें पढ़ाया हूं जी। अब सबका उत्तर सही आ रहा है। अमेरिका का राजधानी कहां है जी? वाशिंगटन डीसी। अरे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। और ये किस नदी के किनारे बसा है? पोमेटेक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। जैसे अभी हम बताए नहीं, जैसे कई लोग का उत्तर आया है WTO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये दोनों का मुख्यालय कहां है? जेनोवा में, जेनोवा स्विट्जरलैंड जो एक देश है। तो इसका सही जवाब है, और आप लोग तो गलत बता रहे थे। सर इतना सब, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है जी। नाटो का कहां है? नाटो का ब्रुसेल्स। नाटो का कहां है जी? नाटो का भी बता देता हूं, आप लोग नाटो का भी पूछे। नाटो का ब्रुसेल्स। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, अभी तो हेडक्वार्टर में बता रहा हूं। बहुत सारे संगठन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल से। यस, बहुत बढ़िया। अभी नाटो में कितने मेंबर है बताइए आप लोग, कोई बताएंगे क्या? नाटो में अभी कितने मेंबर हैं? और 32वां यानी 32वां मेंबर कौन बना? 31, एक 32 का था ना जी, शायद एक हट गया है, नहीं ऐसा ही कुछ अपडेट देखना पड़ेगा। 32, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड 30 के बाद 2 कंट्री शामिल हुआ था। और चलिए 32, सब लोग 32 बता रहे हैं, इसका मतलब लगता है मैं एकदम अपडेट हूं। नहीं, जीके जीएस की क्लास बहुत दिनों के बाद हो रही है, और आज अचानक मैं सोचा कि क्लास ले लेता हूं, काफी दिन हो गया। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल जो कि आपके सामने आ गया, कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस का फॉर्म है, ये किस राज्य से संबंधित है? जैसे आप सभी लोग जानते हो, अभी करेंट इंडिया में, वर्तमान भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस का फॉर्म है। जैसे कि और भी एक कथक हो गया, कथक जो कहां से संबंधित है आप लोग बताते जाना। मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया जी, बताते जाना आप लोग। कथकली हो गया जी, भारत नाट्यम हो गया जी, एक हो गया ओडिसी जी, एक हो गया मणिपुरी, और एक हो गया शास्त्रीय, और एक यहां पे लिखा हुआ कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी टोटल 8 जो कि क्लासिकल डांस है। कई बार पेपर में आता है, इनमें से सबसे पुराना क्लासिकल डांस का फॉर्म कौन है? ओल्डेस्ट फॉर्म जो है सबसे पुराना है भरतनाट्यम, सबसे पुराना भरतनाट्यम। बहुत बढ़िया। और आप फटाफट जैसे ही मैं लिखा हूं इधर स्टेट का नाम लिख दो, यूपी से संबंधित, केरला से संबंधित, ये भी केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, मणिपुर, शास्त्रीय असम, कुचिपुड़ी, जो कि इसका जवाब आया हुआ सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्लासिकल डांस का फॉर्म है। बहुत सारे फोल्क डांस भी है, जैसे आप लोग को पता होगी गरबा। गरबा किस राज्य का है जी? गरबा जो कि फोल्क डांस है ना, गरबा, गरबा तो ये है गुजरात का। आप लोग पढ़े होंगे बिहू, बिहू किसका है? असम का। और भी बहुत सारे, जैसे कर्नाटक का कौन सा? यस गान, ये फोल्क डांस है। बाकी ये दोनों का आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं क्यों बोला हूं कि इससे आपके पेपर में सवाल आएगा, क्योंकि यहां से एक सवाल बन सकता है। जैसे आप लोग बिरजू महाराज के बारे में नाम सुने होंगे, बिरजू महाराज का। तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे, कथक डांस। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, और ये लखनऊ घराना से संबंधित थे, लखनऊ घराना। तो ऐसे कई सवाल जो आपको पढ़ना है, ऐसे सवाल आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना जी। भांगड़ा पंजाब का है, बिल्कुल। हाँ, गरबा सबको याद है। मेघा, बहुत बढ़िया, गुड। अगला सवाल, अगला सवाल ज्योग्राफी से है, बहुत बेसिक सवाल है, मिलान करना है। एशिया महाद्वीप है, और आप जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है,
जिसके ऊपर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। डेनमार्क का अधिकार है। अभी ट्रंप कह रहा है कि ग्रीनलैंड पे हम कब्जा कर लेंगे। अब महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत देश, सबसे बड़ा देश रसिया। तो ये बहुत इजी सवाल है। ए का 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये बेसिक सवाल है, ऐसे सवाल एनटीए देती है पेपर में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आगे आपके सामने, इस सवाल को आप लोग बनाइए, बहुत इजी सवाल है, आप लोग को पढ़ाया गया है क्लासेस में। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई? 1901। और ये दुनिया का, पूरे दुनिया का सर्वोच्च प्राइज है, सबसे बड़ा प्राइज पूरे दुनिया का। इसकी स्टार्टिंग 1901 ईस्वी से हुआ है। एक चीज जो मैं इंपोर्टेंट बता देता हूं कि सबसे पहले जो पीस में, शांति के फील्ड में मिला है, सबसे पहले फर्स्ट प्राइज शांति के फील्ड में, पीस के फील्ड में जो मिला है उनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, इसी से संबंधित है। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका स्थापना 8 मई 1863 को हुआ। ठीक है ना, 1863। रेड क्रॉस सोसाइटी 8 मई 1863। बहुत बढ़िया, तानाया, तान्या इसका नाम, बहुत बढ़िया, गुड। तान्या सही उत्तर बताइए सबसे पहले। लेकिन अभी मैं आगे बढ़ता हूं। 8 मई 1863 को इसका स्थापना हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी। और आप लोग जानते हो अभी तक सबसे ज्यादा 3 बार नोबेल प्राइज रेड क्रॉस सोसाइटी जीता है। अगर ये सवाल आ जाए, बता देना कि सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज किसने जीता, तो रेड क्रॉस सोसाइटी। सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज किसने जीता? रेड क्रॉस सोसाइटी। सबसे ज्यादा बार कितने बार? 3 बार। अब देखो, एक फाउंडर है रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर, जिनका नाम है हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट, जिनको कि सबसे पहले मिला शांति का नोबेल प्राइज। और यहां से बहुत बार सवाल आया है, जैसे कि आप लोग दिवस, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। ये भी देखो, यहीं से सवाल और निकला ना, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को। तो ऐसे ही आप पढ़ोगे। मैं क्यों बोला हूं कि आज के सेशन से आपके पेपर में सवाल आएगा, क्योंकि मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं, डिटेल से बताऊंगा, तो आएगा ही आएगा। अब जैसे इसमें एक व्यक्ति आ गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला है, और जानते हो इनके बारे में, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इनको 1913 ईस्वी में मिला है, और इनके रचना का नाम है गीतांजलि। और इतना ही नहीं, ये भारत के पहले व्यक्ति हैं, भारत के साथ साथ एशिया के पहले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये ध्यान रखना है, इनको सबसे पहले साहित्य में मिला, यानी डी का 2। तो डी का 2 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 मामला गया, खत्म हुए। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सीवी रमन, इनको 1930 में मिला है, और किस मामले में मिला है? फिजिक्स के मामले में। जैसे आप लोग को पता होगा नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। ये आप सोचो कि क्यों मनाते हैं 28 फेब को? क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज किया था, रमन इफेक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रमन इफेक्ट की खोज किया गया था, उसी लिए हम लोग नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं। तो इनको फिजिक्स में मिला, यानी सी का 4। यहां से तो बन गया सवाल कि इसका ऑप्शन सी होगा, लेकिन आगे और भी जान लेते हैं। जैसे एक हो गया अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में मिला इकोनॉमिक्स के फील्ड में। और ये कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला इनको। और इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को मिला था। मलाला यूसुफजई के बारे में जानते हो ना? सबसे कम एज का व्यक्ति है, सबसे कम एज की महिला, सबसे कम एज की मतलब व्यक्ति, 17 साल में मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज मिला था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सबको? सर हाँ, सीयूटी फॉर्म का डेट बढ़ गया है, बिल्कुल।
आ रहा है समझ में? आप लोग को रिवाइज हो रहा होगा, कई दिनों के बाद आज क्लास में आए हो, मजा आ रहा है जी? बताइए कैसा लग रहा है क्लास, आगे बढ़े? यस यस, बहुत बढ़िया आस्था। अगला सवाल, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? बताइए आप सभी लोग बताइए। मैक्सिको की एक लड़की ही जीतेगी। भारत के जो पहले महिला है जो मिस यूनिवर्स बनी थी, उनका नाम है, आप सभी लोग जानते होंगे, मीता सेन। ललित मोदी के साथ इनका चक्कर चल रहा था, है ना? तो ये जान लेना, इंडिया के फर्स्ट इंडिया में, और जिसे मिस यूनिवर्स हो गया ना, और एक होता है मिस वर्ल्ड, और मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली महिला, जिसका नाम है रीता फारिया। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसका जवाब आप लोग दे रहे होंगे, सभी का जवाब आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बॉस। बहुत बढ़िया, गुड। हरनाथ कौर संधू, जो कि बहुत पहले बना था इंडिया के, है ना? ओके, बहुत बढ़िया, प्रथम, करेक्ट। अगला सवाल आगे आपके सामने, इस सवाल के जवाब दीजिए, इस सवाल के जवाब सब लोग दीजिए फटाफट, और वीडियो को लाइक कीजिए सब लोग। अब मैं एक चीज और सोच रहा हूं कि पूरे आज 31 जनवरी है, तो कल संडे आ गया है, मैं सोच रहा हूं कि कल 1 घंटा में जनवरी का पूरा करेंट अफेयर जो इंपोर्टेंट है उसको मैं करवा दूं। अब आप लोग बोलिए यस या नो। जनवरी का जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको एक सेशन में मैं करवा दूं कल। चलिए, तो अभी तक हम लोग दिसंबर तक करंट अफेयर किए हैं, एक क्लास में पूरा जनवरी का करंट अफेयर, तो कल होगा, पक्का होगा कल। चलिए, आप सभी लोग तैयार हैं? तो कल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक क्लास में 1 घंटे में पूरा जनवरी का करंट अफेयर खल्लास। 1940 में विनोबा भावे, ये देखो इतिहास का सवाल आ गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किए, कहां से किए थे? सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं एक और प्राइज जिसके बारे में आप जानते होंगे, एशियाज नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हो कि नहीं? एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जो कि फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति थे, इन्हीं के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन, उनका नाम है विनोबा भावे। क्या नाम है? विनोबा भावे। 1957 में इनको यह पुरस्कार मिला, 1957 में। अब भारत में जब आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में पाओगे एक आंदोलन, उस आंदोलन का नाम है भूदान आंदोलन, यानी कि भूमि दान करने का आंदोलन। भूदान आंदोलन जिसकी शुरुआत इन्होंने ही किया, विनोबा भावे। और पहला व्यक्ति जो भूमि दान किया था, पहला व्यक्ति, उनका नाम था रामचंद्र, पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भूमि को दान दिया था भूमि दान। तो ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना है आपको। मैंने क्या बोला, कहां से इन्होंने शुरुआत किया? पवनार से। पहले कौन है? व्यक्तिगत पहले व्यक्ति है विनोबा भावे। और सेकेंड कौन है? सेकेंड जवाहरलाल नेहरू जी। कई बार ये सवाल आता है कि दूसरे व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरे व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। पहले कौन है? विनोबा भावे। कहां से शुरुआत हुआ था? पवनार, महाराष्ट्र से। बहुत बढ़िया, गुड। पहले महिला नोबेल प्राइज विनर जिनका नाम है मदर टेरेसा। बहुत बढ़िया। कब मिला है? 1979 में। यह भी ध्यान रखिए,
चलिए अगले सवाल पे चलें, अगले सवाल पे चले ना जी। अगला सवाल, अब ये इकोनॉमिक्स का सवाल आ गया है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सा 5 ईयर प्लानिंग है? अब देखो, जब हम बात करेंगे 5 ईयर प्लानिंग का, तो ये कहां से आया था? ये रसिया से लिया गया, रसिया से हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग। आपको पता है प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के तहत हमारे देश में लाया गया, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के तहत। ये भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए और आप लोग जानते होंगे, सभी लोग को ये जानकारी होगी। तो ये पहली जो 5 ईयर प्लानिंग था, इसकी स्थापना 1950 में हुआ और इसके जो चेयरमैन होंगे, प्रेसिडेंट, वो देश के प्रधानमंत्री। और अभी 2015 में इसी को रिप्लेस करके नीति आयोग आया है। नीति आयोग, नीति आयोग किसको रिप्लेस किया है? यह सवाल पीआईक्यू में आया हुआ है। तो योजना आयोग को रिप्लेस किया है कौन? नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग। तो ये आप जान लेते हैं थोड़ा सा कि जो पहले 5 ईयर प्लानिंग था 1951 से 1956 के बीच, पहला फर्स्ट, और सेकेंड 1956 से 1961 के बीच, और थर्ड 1961 से 1966 के बीच, थर्ड। अब जो पहले 5 ईयर प्लानिंग था उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर बल दिया गया पूरे भारत में, किस पे? कृषि के ऊपर बल, और सेकेंड में उद्योग के ऊपर बल। जो पहला 5 ईयर प्लानिंग था, पहला वो हेरार डोमर मॉडल पे आधारित था, और सेकेंड जो 5 ईयर प्लानिंग था वो था महालनोबिस मॉडल पे आधारित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। यस, हाँ, जो 12th 5 ईयर प्लानिंग था ना, वो बीच में ही नीति आयोग आ गया। 2012 से लेके 2017 के बीच 12th 5 ईयर प्लानिंग चल रहा था, लेकिन बीच में ही आ गया कौन? नीति आयोग। हाँ, सेकेंड में उद्योग के ऊपर बल दिया गया, बिल्कुल, इंडस्ट्री के ऊपर। चलिए तो अगले सवाल पे चले हम लोग। आप लोग जवाब बहुत कम दे रहे हो, क्यों? सालू इतना लेट से जवाब दे रही है। ये तो हम पेड कोर्स में पढ़ाए हैं आप लोग को 5 ईयर प्लानिंग डिटेल से। हेलो सर, आई एम अ स्टूडेंट, यस, स्माइली। दीप्ति सर, अभी 5 ईयर प्लानिंग के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। सर अभी 5 ईयर प्लानिंग के बारे में, हाँ बिल्कुल 5 ईयर प्लानिंग के बारे में सवाल आते हैं, होगा। जैसे एक सवाल अभी आएगा, जैसे आप सभी लोग जानते हो, सीधे आ जाएगा कि 4th 5 ईयर प्लानिंग का टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि 3 साल का हॉलीडे रहा है ना। उसके बाद एक सवाल आया है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन आप सभी लोग जानते हो यूके, यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है, और यहां का मुद्रा क्या है? पौंड, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ? थेम्स नदी के किनारे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सी नदी के किनारे पेरिस, पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है। हडसन न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक शहर है। अगर आ गया किर्गिज, ये शायद किर्गिज, ये ईरान में ये नदी बहती है ना, ईरान। तो आई थिंक बगदाद, इराक। एक मिनट आप लोग चेक कर लीजिए इस नदी के बारे में, बहुत दिन हो गया ये सवाल आए हुए माइंड में। आप लोग बताइएगा इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जैसे कि एक है टाइबर नदी, ये भी कई बार पेपर में आया है। रोम इटली का एक शहर है। आप लोग बताइए। इराक में है सर, ठीक है, इराक में है, इसका मतलब हमने सही बताया, बगदाद, इराक। हाँ, अगला सवाल, निहारिका परिकल्पना किसने दिया? जैसे आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में अक्सर पढ़ते होंगे,
है ना। इसी सोलर सिस्टम का खोज किसने किया? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने खोज किया, ये आप सभी लोग जानते हो। जैसे ग्रहों की गति का खोज केपलर ने किया, ये सब आप लोग सोलर सिस्टम में पढ़े होंगे, है ना। तो इसी में आप एक और थ्योरी के बारे में पढ़े होंगे, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, अब इसके बारे में कौन जानता है बताइए? इसकी खोज किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटियर। उसी प्रकार एक है निहारिका परिकल्पना, जिसकी प्रपोजर किसने किया था? लप्लास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। हालांकि कई लोगों का सही जवाब आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब देखो ये सवाल बताइए, जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था भारत में कब प्रवेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेंसस, आप सभी लोग बताइए, सबसे पहले विश्व में जनसंख्या जनगणना स्वीडन में हुआ था सबसे पहले, और इंडिया में जो सबसे पहले सेंसस हुआ वो 1872 ईस्वी में हुआ। इस समय वायसराय था लॉर्ड मेयो। तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ? 1872 में। लेकिन जब भी सवाल आएगा कि फर्स्ट नियमित रूप से, यानी कि रेगुलर बेसिस पे नियमित रूप से जो पहला जनगणना हुआ वो हुआ 1881 में, और इस समय लॉर्ड रिपन वायसराय था। और 1881 से प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होता रहा, मतलब 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, वैसे होते गया। और अभी जो 2021 में होने वाला था वो 2021 में नहीं हुआ, 2026-27 में कंप्लीट होगा ये जनगणना। तो ये 2021 वाला नहीं हुआ है कोविड के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं एक घटना बता रहा हूं। हुआ क्या कि 1911 और 1921 के बीच वाला जो जनसंख्या का पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो निगेटिव में हुआ। पहली बार पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव में हुआ। इसका कई कारण है, जैसे कि पहला कारण स्पेनिश फ्लू नाम का एक बीमारी चल रहा था पूरे विश्व में, जिसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई, पहला। दूसरा कारण कि फर्स्ट वर्ल्ड वार भी था 1914 से 1918 के बीच में, और उस समय भारत जो है, जानते ही हो कि भारत अंग्रेज के अधीन था। तो इस समय जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो निगेटिव हुआ। इसीलिए 1921 वाला जो सेंसस है, इसको कहा जाता है कि भारत में जनसंख्या की दूसरी अवस्था मतलब प्रवेश किया 1921। तो इसका सही उत्तर है 1921। एक सवाल जो आप लोग से मैं कहना चाहता हूं, बताइएगा कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन, बताइए इस सवाल के जवाब। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 2 सवाल। 11 जुलाई को हम लोग पॉपुलेशन डे मनाते हैं। लेकिन दूसरा एक सवाल जो हमने किया, डेमोग्राफी, हाँ हिंदी में डेनी सही बोल रहा है, डेमोग्राफी बिल्कुल सही इंग्लिश में, यानी आप लोग एकदम सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया, लाजवाब। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जी। पहला 5 ईयर प्लानिंग 1951 से 1956, तीसरा 1961 से 66, 10वीं 1997 से 2002। ये कौन कौन सही है? तो ये जो 5 ईयर प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ा सा अंश आग लगा रहा है। रितिका, सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो, आप बस क्लास करो, जो कराया जा रहा है उसको करो, ठीक है ना। आप जो पहला 5 ईयर प्लानिंग है 1951 से 1956, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, 3 साल का गैप रहा, फिर 69 से 74, फिर 74 से 78, यहां पे 2 साल का रोलिंग प्लान आ जाता है, जनता पार्टी का सरकार आता है
और ये जो 5 ईयर प्लानिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टाइम पीरियड 4 साल का ही रहा। तो ये 5वां हो गया। अब 2 साल का आया कौन, लोरिन प्लान, फिर 80 से 85, फिर 85 से 90, फिर यहाँ 2 साल का हॉलीडे रहा, फिर 92 से 97, ये 8वां है, फिर 97 से 2002, फिर 2002 से 2007, फिर 2007 से 2012, फिर 12 से 17 होना था लेकिन बीच में आ गया 2015 में बीजेपी का गवर्नमेंट, और यहां पे आ गया नीति आयोग। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तो ये जो है ये 9th का है, ये 10th का नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए और बी सही, यानी डी नंबर सही। तो इतना आप कैसे याद करोगे, तो आपको माइंड में ये सब सेट रखना है ना कि कब कब हॉलीडे था, कब कब हॉलीडे था, है ना। हाँ भारती, ये मॉक टेस्ट का ही सवाल है, ये मॉक टेस्ट का ही सवाल है, बिल्कुल। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, अब दूसरा मोबाइल ओपन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है ना जी? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर, सबको देखिए समझ में आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी, है ना। पूजा, भारती, दीप्ति। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, निम्न को सुमेलित करें, मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा दर्शन, इंपोर्टेंट टॉपिक में, न्याय दर्शन, न्याय कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, योग दर्शन पतंजलि, मीमांसा जैमिनी, और एक होता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन कौन होगा जी? कनाड मुनि, या एक और नाम है उलूक। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए का बी, ए का बी, ये तो एक से ही मिल गया जी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, यस ए। अगला सवाल, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए जी, सभी लोग मिलान कीजिए। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923 में। गदर पार्टी का 1913 में अमेरिका में। फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में। विश्वा भारती का 1921 में। अब किसने किया? विश्वा भारती का किया रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि डी का 3, एक गया मामला कट। स्वराज पार्टी का किसने किया? मोतीलाल नेहरू, यानी कि ए का डी, ए का डी, ए का डी, ए का डी इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने किया, गदर पार्टी का लाला हरदयाल ने किया, है ना। सबका उत्तर आ रहा है। संतोष आस्था का, यानी आस्था का, आस्था क्या बताइए? बी कैसे होगा जी? बी कैसे होगा? बी कैसे होगा? सी होगा ना जी, सी होगा। ध्यान से देखो, ऐसे ही मॉक टेस्ट में आप लोग गलती किए होंगे, भर भर के गलती किए होंगे। नहीं नहीं, नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है जी। अगला सवाल, अगला सवाल आ गया है, ये ज्योग्राफी का सवाल है, एटमॉस्फेयर टॉपिक से। अब जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्फेयर, जैसे ये सबसे ऊपर वाला परत है, सबसे ऊपर वाला। तो डी का डी, डी का डी, ये तो इसी से बन गया जी। जैसे आपको पता है ट्रोपोस्फेयर में जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, बादल बनना, भूकंप आना, आंधी तूफान आना,
ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब टोपोस्फेयर में, ओजोन मंडल ये समताप मंडल में, और इसी मंडल में जो है वायुयान चलता है। ये सवाल आया हुआ है कि वायुयान किस मंडल में चलता है? समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में। ध्यान रखना। आप लोग बताइए, एक सवाल जो आया हुआ है, ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे, देखता हूं कि कौन सबसे पहले बताएगा, सबसे पहले बताएगा। बताइए ओजोन डे। सर मेरा वाईफाई ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है? देखो आप, चलेगा वाईफाई, सब चलेगा। मेरा वाईफाई बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोग आपस में यही बात करो। सबका उत्तर आ रहा है 16 सितंबर। अरे वाह, क्या बात है, लाजवाब। गूगल तो नहीं किए हो ना आप लोग? ऐसा नहीं ना कि सब लोग गूगल कर लिया। गूगल करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, गूगल करना मना है जी। अब वीडियो को लाइक कीजिए सब लोग, कम से कम 50 लाइक पूरा कर दें। अगला सवाल, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए, यूएस ओपन, यूएस ओपन जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया है, टोटल कितने ग्रैंड स्लैम होता है? ग्रैंड स्लैम टोटल 4। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जानते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अर्क राज फाइनल पहुंच गया है, पहला। सेकेंड फ्रेंच ओपन, और नंबर थर्ड होता है विबल्डन। नंबर 4 यूएस ओपन। तो कभी कभी ये क्रम से सजाने के लिए भी आ जाता है, क्रम से सजाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सवाल के जवाब दीजिए, इस सवाल के जवाब सब लोग दीजिए। कभी कभी ये सजाने के लिए आ जाता है। यस, दरोगा वाले पेपर में, करंट अफेयर में इजी सवाल आया था। सबका उत्तर आ रहा है अर्क राज। आपको पता है जी, ये मात्र 22 साल का है, मात्र 22 साल का, और ये सबसे कम एज में चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाला खिलाड़ी बन गया है। चारों ग्रैंड स्लैम का फाइनल में पहुंचने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। और ये स्पेन का खिलाड़ी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब आगे, जैसे कि इंडिया का एक खिलाड़ी था रोहन बोपन्ना, रियंडल पेस, सानिया मिर्जा, जो कि टेनिस से, इसी खेल से संबंधित थे, है ना। हालांकि सब लोगों ने संन्यास ले लिया। अगला सवाल आया है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? आप जानते होंगे आचार्य रामानुजाचार्य के जन्मदिन पे हम लोग पूरे देश भर में जो है उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं गणित दिवस के रूप में। और सभी का सही जवाब आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 दिसंबर। किनके जन्मदिन? तो रामानुजाचार्य। बहुत बढ़िया। मैच्योर माई माइंड। अरे क्या बात कर रहे हो यार आपस में? हाँ, क्या बात कर रहे हो जी? खाली बतियावे कहा तोरा सबके। यस, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जीरो का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने, है ना। अगला सवाल आ गया, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? बताइए, ये इतिहास का सवाल है। जब आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे तो वहां पे पाओगे, वैदिक पीरियड में वेद के बारे जब आप पढ़ोगे, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, वहां पे तो आप लोगों को बहुत सारा चीज बताया गया है। तो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, कहां से लिया गया? उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया। टोटल उपनिषद की संख्या कितना है? 108। ये ध्यान रखना है। कितने उपनिषद है? 108। कितने हैं जी? 108। जैसे ऋग्वेद के थर्ड चैप्टर में यानी कि तीसरे मंडल में आपको पता है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का लेखक कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं सामवेद में म्यूजिक के बारे में। जो इंडिया में म्यूजिक का जनक होता है वो सामवेद, ये आप सभी लोग जानते हो। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि
वाल्मीकि कौन है? रामायण के लेखक, जो कि सभी लोग जानते हो, है ना। तो ऐसे जवाब दीजिए सभी लोग, हालांकि सब लोग का जवाब आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कल एक ऐसा सेशन होगा जिसमें हम लोग पूरे पूरे जनवरी मंथ का करंट अफेयर एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। सब लोग कल लाइव आना, ठीक है ना। अब आ गया फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, यानी पहला बौद्ध संगति कहां हुआ। यह सवाल में कई लोग गलती किया है, यह सवाल में कई लोग गलती किया है, बताइए। हाँ, ब्लैक मैजिक अथर्ववेदा जो सबसे लेटेस्ट है, राइट, बहुत बढ़िया भवेश। चलिए सबका उत्तर आ रहा है, सबका उत्तर आ रहा है। राजगृह, बहुत बढ़िया, अरे वाह, कमाल कर दिए। अगर आता पहला जैन संगति, पहला जैन संगति, इसके बारे में डिटेल से बताया है ना। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। इस समय राजा कौन था? अजात शत्रु। और इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो पहले बौद्ध काउंसिल हुए। दूसरा कहां हुआ? वैशाली में। तीसरा कहां हुआ? पाटलिपुत्र में। फोर्थ कहां हुआ? कश्मीर में। डिटेल से बताएंगे, लेकिन ये बौद्ध काउंसिल के बारे में बता रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। मॉक टेस्ट फिर से ओपन होगा? नहीं, बहुत सारे टेस्ट में मैंने पाटलिपुत्रा कर दिया था। अरे वाह कशिश, कितना तेज हो जी, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की आवश्यकता था। नहीं कशिश, पढ़ती नहीं है क्या? कह रही है कि हम टेस्ट में गलती किए। क्यों गलती किया बताओ आप? गलती करना चाहिए क्या? बताओ, गलती करना भी चाहिए क्या? नहीं। जब आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो, तो पाप किसको लगेगा? मुझे। पाप किसको लगेगा? मुझे। तो ऐसी पाप चढ़ाना चाहिए? नहीं। ऐसी पाप चढ़ाना चाहिए जिससे गुरु को लगे? नहीं। हाँ। कई लोग को मैं देख रहा हूं, बहुत मिस्टेक हो गई सर जी। हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। गलती से मिस्टेक नहीं करते हैं, थोड़ा सा बफर हो रहा था, बफरिंग। कैसा लग रहा है? सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट देख रहे हो ना? डिटेल सॉल्यूशन करवा रहा हूं, एकदम डिटेल। सॉरी मोरी यहां नहीं चलता, यहां पढ़ाई करो, मेहनत करो, है ना। है, मेहनत करो, है ना। सब लोग बताइए जी, रितिका कहां चली गई? तनया, ये सबका उत्तर नहीं आ रहा है। मोहिनी, ओके सर। भूल से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। बिना सीखे जो है इंसान महान नहीं बनता है। अगला सवाल, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई किताब, आपको पता है मेगास्थनीज कहां से आया था? एक देश है जिसका नाम है ग्रीक। ग्रीक, हिंदी में बोलेंगे यूनान से आया था। किसके साथ आया था? तो महान सिकंदर के साथ। और आप सभी लोग जानते हो महान सिकंदर के सेनापति सेलुकट्स का राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और ये जब आया किसके दरबार में आया? तो ये आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। जब ये आया तो इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था इंडिका। इंडिका। और इसमें इन्होंने पटना को पोलीबरोथा कहा। पोलीबरोथा कहा पटना को नाम दिया पोलीबरोथा इन्होंने इंडिका किताब में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल आते हैं पेपर में, कई बार ये सवाल पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। हाँ ठीक है ना, सबका जवाब आ रहा है। अगला सवाल आ गया, जैसे एक किताब आया हर्षचरित, इसका लेखक कौन है बताइए आप लोग? इसका लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कि एक कोर्ट पोएट थे, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में इन्होंने हर्षचरित को लिखा। एक किताब है अर्थशास्त्र, इस किताब को कौन लिखा? चाणक्य। किसने लिखा जी? चाणक्य। चाणक्य। चाणक्य के बारे में जानते हो ना आप लोग, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं। चाणक्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य को कहते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, पीएम।
और ये कहां से पढ़ाई किया था, कई बार ये सवाल आता है कि ये कहां से पढ़ा था, तो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय था जो अभी पाकिस्तान में है, यहां से इन्होंने पढ़ाई किया था, है ना। एकदम ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है, किसी को गलती नहीं करना है, किसी को गलती नहीं करना है। एक बार आप लोग बताओ क्या हालचाल, कहां से हो आप लोग, कहां से लाइव देख रहे हो, मुझे कहां से आप लोग लाइव देख रहे हो बताइए एक बार कमेंट में, कहां से आप लोग लाइव देख रहे हो। और कई लोगों का जो है हिंदी, किसका किसका हिंदी लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज का भी अब महामैराथन की घोषणा होगी। हिंदी लैंग्वेज किसका किसका है, बिहार से, बिहार में कहां से हो जी आप, वाराणसी हैदराबाद गेट। अरे पूजा ये इसीलिए लिखती है हैदराबाद गेट क्योंकि इसको पता है कि अपना कोचिंग हैदराबाद गेट पे चलता है। चलिए, दिल्ली है दिल वालों की, बबली दिल्ली से है, अरे मोहनी का इंग्लिश है वो, कोई बात नहीं। दरभंगा मैथिली, मैथिली इलाका है ना जी, सिवान, बहुत बढ़िया। हिंदी है सेजल, अरे सेजल हो तुम, अरे वाह क्या बात है। सेरेना, अरे वाह। कशिश, चलिए ठीक है मैं समझ गया। कालिंगा, पटना से, अरे युवराज पटना में कहां से हो जी, हाँ तुम पटना से हो भाई। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जहां से भी हैं खूब मेहनत कीजिए क्योंकि आपका सिलेक्शन ही आपको आगे बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा। अगला सवाल, इबन बतूता भारत किसके काल में आया था, बताइए इबन बतूता किसके काल में भारत आया था। तो ये बहुत इजी सवाल है, आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था। और ये कब आया था, कब कब आया था बताना, 1333 ईस्वी में ये आया था। कहां से आया था, एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, मोरक्को देश से आया था, मोरक्को से आया था। और इनका एक किताब था, इनका एक किताब है, किताब का नाम बताओगे क्या कमेंट में, किताब का नाम है रेहला। ये इबन बतूता का किताब है। इबन बतूता, इबन बतूता किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कहां से, मोरक्को से। कब आया था, 1333 ईस्वी में। किताब का नाम रेहला। एकदम इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, एकदम इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, गलती नहीं करने का, गलती नहीं करने का, किसी भी हालत में गलती नहीं करने का, है ना। चुप, क्या जी आप लोग क्या कर रहे हो, चुप। अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल के जवाब सब लोग दीजिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। अभी जैसे आपस में दो लोग लड़ रहा है, क्या नाम है, एक का भवेश और एक का नाम शायद कशिश है, क्या आप दोनों पानीपत का युद्ध लड़ रहे हो क्या, हाँ। नहीं नहीं नहीं, 1333 सही बताया हूं, सब लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच। अरे वाह बहुत बढ़िया। बाबर और इब्राहिम, इब्राहिम लोदी के बीच पहला फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इसी के बाद भारत में मुगल वंश का स्थापना हुआ, मुगल डायनेस्टी का, यह ध्यान रखना। कब हुआ, 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, ये मारा गया, और जानते हो मारा गया, मारा गया युद्ध भूमि में, युद्ध मैदान में। मिडिवल इंडिया का ये पहला राजा है जो मारा गया था युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुमायूं और शेरशाह के बीच दो युद्ध हुआ, एक 1539 में, एक 1540 में। 39 में हुआ 64 का युद्ध, 40 में हुआ बिलग्राम का युद्ध। ये ध्यान रखना सब लोग। ये
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 2 युद्ध हुए। मराठा और अहमद शाह अंबाली के बीच जो हुआ ये पानीपत का 3rd युद्ध 1761 ईस्वी में। तो पानीपत का पहला युद्ध अकबर हेमू के बीच, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर हेमू के बीच पहला, बाबर इब्राहिम लोधी, तीसरा मराठा और अहमद शाह अंबाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलेगा, हो सकता है आए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे सवाल को आप लोग बनाना। जैसे आप सभी लोग जानते हो इतिहास में जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहला युद्ध के बारे में पढ़ोगे, हाइडे स्पीच का युद्ध, जो कि हाइडे स्पीच का युद्ध जो कि लड़ा गया था झेलम नदी के तट पे। पोरस, उस समय वहां का राजा पोरस और महान सिकंदर की सेना के बीच लड़ाई लड़ा गया था। वैसे ही बहुत सारा युद्ध हुआ, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। आप सभी लोग जानते हो भारत का महान क्रांति जो कि 1857 में शुरू हुआ मेरठ से। ये सब युद्ध के बारे में आप जानते होंगे, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है ना, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें जी, बताइए आप लोग। देखो फिर आपस में लड़ रहा है 2 लोग, अब ये लोग लड़ रहा है। सर एक डाउट है प्लीज, क्या अंजलि, क्या डाउट है बोलो। अंजलि आ गई है। अंजलि एक मूवी है ना बताओ बताओ क्या डाउट है, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा डाउट मैं क्लियर करता हूं, बताइए क्या डाउट है। ओके थैंक यू काजल, अपना डाउट बोलिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए कार्यरत हूं। अगला, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की है। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया बताइएगा। एक आदि ब्रह्म समाज था, आदि ब्रह्म समाज, जिसका स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ। और ये दोनों किसने किया, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो एक राजा अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। ऐसा इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आया, ऐसा नम्रता को फीवर आ गया, अरे फीवर आ गया क्लास देखिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, क्लास कीजिए, क्लास नेटवर्क इशू नहीं है, इधर से कोई इशू नहीं। तो आप लोग ऐसा इंग्लिश का सॉल्यूशन करवा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना, सॉल्यूशन करवा देंगे। तो ये जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विवेकानंद जी के बारे में आप जानते होंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, इन्हीं के जयंती पे, है ना। दयानंद के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य समाज कहा, मुंबई में। और इन्होंने ही कहा वेदों की ओर लौटो, इनका एक नारा है वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का। इनका बचपन का नाम है मूल शंकर, बचपन का नाम है मूल शंकर। अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल जो आ गया, होगी अंजलि, टेंशन ना लो, सब होगा। इस सवाल के जवाब दो। अरे तो कुछ सवाल इधर उधर से रहेगा ना जी मॉक टेस्ट में, ऐसा नहीं ना सब सवाल जो पढ़ाए वही देंगे। अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं था बताइए। बीरबल बिल्कुल था, तानसेन बिल्कुल था,
अबुल फजल था, चाणक्य नहीं था। ये तो भाई एंशियंट हिस्ट्री का आ गया। ये तो पीएम थे। किसका किसका पीएम था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये तो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड का है। तो ये तीनों हैं अकबर के नवरत्न में, और चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त नहीं थे। एकदम सही। अगला सवाल, इस सवाल के जवाब दीजिए। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां किया? गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए, और भारत आने के बाद इन्होंने लखनऊ कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। जहां पे चंपारण के किसान नेता भी पार्टिसिपेट किए, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये गांधी जी से मिले कहां? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की है। कौन? रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना। फिर इन्होंने बोला गांधी जी को कि गांधी जी, अंग्रेजों के द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा है, आइए चंपारण। तो 1917 में गांधी जी चंपारण आए। कब? 1917 में। और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था भारत में। और यहां नील की खेती, 3 कट्ठिया पद्धति यानी 3/20 हिस्सा में करना एकदम जरूरी था। कौन पद्धति? 3 कट्ठिया। कई बार ये सवाल आता है, ये ध्यान रखना सब लोग, ठीक है ना जी? सब लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल के जवाब दीजिए। 1857 की क्रांति शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। 10 मई। कारण क्या था? चर्बी वाला करतूत। और ये 1857 का जो क्रांति हुआ, जैसे कि बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से हसरत मोहानी, है ना, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जो कि नेतृत्व किए थे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, है ना। अगला सवाल, ये पॉलिटिकल साइंस का सवाल आ गया जी। पॉलिटिकल साइंस का सवाल, पॉलिटिकल साइंस का सवाल आ गया, बताइए आप लोग। इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। भारत की संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर भारत से एक नया देश बना पाकिस्तान। इस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका स्थापना 1885 में हुआ, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। इसके फाउंडर A.O. हुम, पहले प्रेसिडेंट बोमेश चंद्र बनर्जी। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर। एक का नाम था क्रिप्स, एक का नाम था लॉरेंस, एक का नाम था अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे, है ना। तो ये ध्यान रखना। आओ मेरे पास, मेरी टीम रेडी है। क्या रेडी है जी? अच्छा, आप लोग युद्ध कर रहे हैं क्या?
ये तो युद्ध कर रहा है, कमेंट में युद्ध कर रहा है। इस सवाल के जवाब दो, बाद में युद्ध करना। सवाल के जवाब दीजिए आप लोग, सवाल के जवाब देना नहीं है आप लोग को, और आप लोग युद्ध कर रहे हो कमेंट में। चलिए इस सवाल के जवाब दो। भवेश लड़ाई मत करो, पढ़ाई करो। जैसे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था आप लोगों को कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया, रसिया से। तो ये तो हो गया बी का भी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा डीपीएसपी जो लिया गया आयरलैंड से, यानी डी का ए, ये भी खत्म हो गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य रसिया, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका, गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। तो ये एकदम ध्यान रखना, आयरलैंड है ना। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इजी सवाल में गलती करते हो। अगला सवाल बताइए। जब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स जो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, उसका उल्लेख है। तो ये बताइए इसमें संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल 17। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी सवाल है। अगला सवाल, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति के पद की शपथ बहुत इजी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर इनको त्याग पत्र देना रहेगा तो किनको देंगे, ये देंगे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को ध्यान रखना, शपथ कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। त्याग पत्र किनको देंगे, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भारत के पहले व्यक्ति होते हैं। चलिए 2 सवाल और है, ये मॉक टेस्ट में नहीं दिया गया था। लोकसभा के लिए सदस्य के लिए योग्यताएं नहीं है, क्या नहीं है, भारत की नागरिक होनी चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी पद पे ना हो, 30 वर्ष के कम है। ये गलत है। रोज सभा के लिए 25 साल मिनिमम एज, 25 साल। अगला सवाल मिलाइए, समिति आ गया, प्रारूप समिति, भीमराव अंबेडकर, सी का सी, 2 को खत्म हो गया। प्रांतीय संविधान समिति मतलब है 4 का 4, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। संविधान समिति डॉक्टर राजन, ये बताइए जी। संचारण समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1 का बी। इसका बताइए, इस सवाल के जवाब दीजिए सब लोग। क्यों आपने नहीं दिया मॉक टेस्ट। यूबी का आ रहा है उत्तर नंबर बी आ रहा है, 1 का बी, बहुत बढ़िया, बी। कोई नेटवर्क इशू नहीं है, कोई नेट। आज का सेशन समाप्त होता है, और आप सभी लोग कमेंट में बताना कैसा लगा आज का क्लास, और कल के क्लास के लिए तैयार हो आप लोग, यस या नो। अरे बताना आप लोग। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, है ना। सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा क्लास। अब मिलते हैं कल, बाय बाय।